वक्ष स्थल कहते हैं छाती को। यह अभ्यास अपने नाम के स्वरूप ही वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया अपने नाम के स्वरूप ही मूल रूप से हमारे फेफड़े और छाती के ऊपर कार्य करता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को सामने जंघाओं के ऊपर रखेंगे और हथेलियां अंदर की ओर। इस अभ्यास में लंबा सांस भरते हुए हाथों को सामने से पूरा फैलाते हुए पीछे लेकर जाएंगे और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे से वापस आ जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो पूरी गर्दन को पीछे की ओर छोड़ देंगे, पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे। एक बार पहले अभ्यास को देखेंगे। लंबा सांस भरते हुए पूरे हाथ फैलाते हुए पीछे, सांस बाहर छोड़ते हुए सामने से हाथों को फैलाते हुए पूरा खींचते हुए वापस आ जाएंगे। शुरुआत के कुछ दिनों में सांसों को और शरीर को रोक कर नहीं रखेंगे। जैसे ही पीछे जाएंगे वैसे ही तुरंत वापस आ जाएंगे। कुछ दिन के अभ्यास के बाद 5 से लेकर 10 सेकंड तक सांस को और शरीर को दोनों को पीछे जाकर रोका जा सकता है। पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे, लंबा सांस भरते हुए पूरा पीछे, इसका अभ्यास पहले सप्ताह 5 से लेकर 7 बार तक किया जा सकता है और उसके बाद 8 से लेकर 12 बार तक सामान्य रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास आसनों के अभ्यास से पहले करें, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचालन हो सके, रक्त का संचालन भली प्रकार से हो सके और शरीर आगे के अभ्यासों के लिए तैयार हो सके और मांसपेशियां लचीली बन सकें। इसके अभ्यास में सारा खिंचाव अनुभव करेंगे छाती के ऊपर, गर्दन पे, गले पे और कंधों पे। अब चर्चा करते हैं इस अभ्यास से होने वाले लाभों के संदर्भ में। मूल रूप से इसका अभ्यास फेफड़ों और छाती के लिए कार्यशील होता है। इसके अभ्यास से फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। फेफड़ों का भली प्रकार से विस्तार हो पाता है। शरीर में सांस भरने की क्षमता में और सांस को रोकने की क्षमता में वृद्धि होती है। छाती के विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए यह अभ्यास लाभप्रद अभ्यास है। छाती के लिए, छाती की मांसपेशियों के लिए, गर्दन, कंधे और भुजाओं की मांसपेशियां इसके अभ्यास से बलवान और ऊर्जावान बनती हैं। कंधे की मांसपेशियां, भुजाएं की मांसपेशियां और छाती की मांसपेशियां इसके अभ्यास से लचीली बनती हैं। गर्दन में, कंधों में और भुजाओं की मांसपेशियों में कठोरपन होने की समस्या में इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभ करता है। हृदय से संबंधित समस्याओं में भी इसका अभ्यास लाभप्रद अभ्यास है। हृदय के आसपास की मांसपेशियों में लचीलापन आता है और रक्त का संचालन भली प्रकार से हृदय तक हो पाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। अब चर्चा करते हैं सावधानियों की। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। चक्कर आने की स्थिति में, हृदय से संबंधित और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की गंभीर स्थिति में शरीर में कमजोरी होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।